हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्विटर 24/7 एसएससी में। मैं हाजिर हूं आज का आपके सामने लेकर इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस, भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर। ये क्वेश्चन जो है मेरे वो 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज तक चलेंगे। मतलब डेली मैं आपको क्वेश्चंस देता रहूंगा और ये क्वेश्चन कब तक चलेंगे, 1000+ क्वेश्चंस तक चलेंगे। तो आपको क्या करना है, बस डेली इनको रिवाइज करना है ताकि आपके एग्जाम में एज अ बूस्टर ये काम कर जाए। और जैसा कि हमें पता है कि एसएससी का पेपर बिल्कुल नजदीक है, 2 महीने के अंदर अंदर है। तो 2 महीने तक लगातार हमारी ये सीरीज चलती रहेगी, क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे हम आप लोगों के सामने। और आप इन क्वेश्चंस को बस रिवाइज करते रहो। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने नए क्वेश्चंस के साथ। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कुल 8 अनुसूचियां थी। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से। कहां से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 में, किसमें? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड की संविधान से, आयरलैंड की संविधान से प्रेरित हैं। कहां से? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 का में दिया गया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में, किसमें? भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है। तो कौन से अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 14 से 18। ये 5 अनुच्छेद हैं जो संविधान में समानता का अधिकार देते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। कितने माह के अंदर? निर्वाचन होंगे 6 माह के अंदर। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किसी विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। अनुच्छेद 169 में दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 143 143 है, जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। 143 से बहुत से बच्चों का दिमाग तुरंत घूम जाता है कि 143 से तो बहुत कुछ चलता है फिर दिमाग में, पर ये वो 143 नहीं है। ये हमारा आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्न में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो कौन कर सकता है कार्य? भारत का उपराष्ट्रपति। कौन कर सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी आयु कम नहीं होनी चाहिए राज्यसभा के चुनाव के लिए? 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह है संविधान के अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अधिनियम 73वें अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किसके साथ है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। भारत की भाषाओं के साथ है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के कुल
14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे 1952 में, 1952 में। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो निम्न में से गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायालयों की न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो यहां पर हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया इंडियन पॉलिटी का। ये क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी और आपको ये वीडियो मिलती रहेगी डेली बेसिस पे। तो आप चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं कुछ और क्या क्या ऐड कर सकता हूं वीडियो में, और शेयर जरूर करें वीडियो को। थैंक यू।